Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर के विकास के पथ पर आज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। मेयर दीपक बाली ने एक विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से शहरवासियों को रामनगर रोड के कायाकल्प की सबसे बड़ी खुशखबरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मेयर दीपक बाली ने घोषणा की कि बदहाल हो चुकी रामनगर रोड के 0 से 24 किलोमीटर तक के हिस्से के लिए शासन ने 16 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है और इसका आधिकारिक जीओ भी जारी हो चुका है। इस सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगामी 10 अप्रैल से टेंडर पोर्टल पर शुरू हो जाएगी और मई के दूसरे सप्ताह तक धरातल पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे मानसून से पहले जनता को जर्जर मार्ग से बड़ी राहत मिलना तय है। प्रेस वार्ता के दौरान दीपक बाली ने 4 लेन और ओवरब्रिज जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर भी स्थिति स्पष्ट की और बताया कि 4 लेन प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। उन्होंने रोडवेज बस अड्डे पर पानी की समस्या और बदहाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही यह भी साफ किया कि शहर के पार्कों और आरओबी के नीचे की खाली जगहों को नशेड़ियों के चंगुल से मुक्त कर वहां सौंदर्यीकरण किए जाएंगे। चैती मेले और तय बाजारी मुद्दों पर मेयर ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि किसी का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा और नगर निगम जन सुविधाओं के साथ साथ शहर के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। तो कुछ ज्वलन मुद्दे पे प्रेस। हाँ, मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आपको 3-4 दिन पहले के बाद फिर एकदम से आना पड़ा, मैंने बुलाया आपको। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले काशीपुर की जनता की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने अभी 4 दिन पहले आप लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से रामनगर रोड के मुद्दे पर बात की थी। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी समय समय पर रामनगर रोड के मुद्दे को उठाया, प्रकाशित किया। मैं जानता हूं कि वो काशीपुर की एक बड़ी समस्या थी और उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर राजनीति भी करनी शुरू की। लेकिन जैसा मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था और अपने पत्रों के माध्यम से भी समय समय पर जो प्रयास कर रहा था वो भी आपके सम्मुख रखे थे। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि हल्द्वानी अधिशासी अभियंता के यहाँ से जो प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया था 16 करोड़ 30 लाख रुपए का आरओ ऑफिस देहरादून, उसके बाद आरओ ऑफिस से उसमें संशोधन के साथ जो पत्र बनाकर के भारत सरकार को भेजा गया था 17 करोड़ 51 लाख रुपए का। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी काशीपुर आए थे, उनके संज्ञान में ये सब जब डाला गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरा उधर रुकवा दीजिए यार, हल्ला बहुत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब काशीपुर आए थे तो उनके संज्ञान में भी ये सारी वस्तुस्थिति डाली गई। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भारत सरकार में जहां बात करनी चाहिए थी उनके द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर वो बात की गई और उस बात करने के बाद उसका जो फल है, जो मैंने आपको बताया था 4 दिन पहले, कि पूरा प्रयास रहेगा कि बरसात से पहले इसमें काम शुरू हो और अप्रैल माह के अंदर ये जो प्रपोजल भेजा गया है 17 करोड़ 51 लाख का, ये अप्रैल माह के अंदर सैंक्शन होने की उम्मीद है बरसात से पहले। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये हमारा जो रामनगर रोड किलोमीटर 0 से किलोमीटर 24 तक, ये 24 किलोमीटर का जो प्रपोजल था ये सैंक्शन हो गया है, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं। और 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से ये काशीपुर रामनगर रोड 0 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक का निर्माण शुरू होगा। इस का जीओ जारी हो गया है और साथ ही इसमें 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल पर डालकर इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख है, तो आप ये तय मान लीजिए कि 10 अप्रैल के आसपास
इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी पोर्टल पे डालने के बाद, और लगभग मई के दूसरे हफ्ते में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसकी लागत 16 करोड़ 81 लाख रुपया का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं काशीपुर की सामान्य जनता को, जिसने थोड़ा समय इस पर कुछ माह काफी कष्टकारी बिताए हैं, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं कि उसका एस्टिमेट बनना, कॉस्ट बनना, सब बनने के बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर और कार्यालयों में भेजना और भारत सरकार तक भेजने में जो समय लगना था वो लगकर सैंक्शन हुआ है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्यशैली है उसमें बस उन समस्या उनके संज्ञान में आनी चाहिए और उसका निवारण जल्द से जल्द होता है। मैं काशीपुर का महापौर होने के नाते अपनी तरफ से उनको हाथ जोड़कर बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सर 4 लेन कह रहे हैं, 4 लेन में एक अड़चन है वन विभाग को लेकर, वो अड़चन कब तक पूरी हो जाएगी जिससे ये 4 लेन का निर्माण हो सके? देखिए, 4 लेन में अड़चन की बात नहीं है, वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कौन से पेड़ कटते हैं, कौन से नहीं कटते हैं, आप तय मान लीजिए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है और जो फॉरेस्ट को लेकर, वन विभाग को लेकर जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मैं तो उस पर भी आपको कहना चाहता हूँ कि पैसा उसका मुक्त हो चुका है और अगले 1-2 महीने के अंदर उसके ऊपर भी कार्य लग जाएगा। लेकिन 4 लेन बनने में समय लगेगा और तब तक ये जो 2 लेन बनी हुई है, क्योंकि 4 लेन में भी एक क्या है कि जब आप 4 लेन का काम कोई भी कंपनी लेती है तो उसमें कंडीशन होती है कि जो इस समय मौके पर जो 2 लेन है उसका मेंटेनेंस भी उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो मेंटेनेंस से पहले जो सड़क की स्थिति थी उसमें ये अड़चन भी आती, तो इसका बनना बहुत जरूरी था। और फिर 4 लेन बनने में समय लगेगा, 2-2.5 साल का समय लगेगा, तब तक इसके ऊपर चलना असंभव होता जा रहा था। तो अब आप देखेंगे कि 4 लेन में और कोई बड़ी अड़चन नहीं है, उसका निर्माण भी शुरू होगा और सबसे पहले ये 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से। ये जो रेलवे का जो ब्रिज है रामनगर ओवर 54 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हुआ था, उसमें जो रेलवे ने परमिशन दी है, अब उसकी शर्तें इतनी ज्यादा लग गई हैं कि वो ऊपर जा रहा है। तो एक ठेकेदार से हमारी बात हुई थी उड़ेल वाले, तो हमने कहना था भाई या तो इसको या फिर इसका बजट बढ़ाए रेलवे, तो 4 साल करीब हो गए हैं, तो बिना उसके आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन रेलवे का ब्रिज भी वो बनना जरूरी है सर उस बारे में। और आपने सब जब प्रेस करी थी उसमें ये कहा भी था कि इसकी डिजाइन के लिए मैंने भेज रखा है, वो डिजाइन लेकर ही आएगा यहाँ पे, वहाँ बैठना टेंडर निकलेगा करके, यहाँ तो आप कैसे बढ़ाएं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके भी संज्ञान में है, इसमें माननीय विधायक जी ने, हमारे पूर्व विधायक हरविंदर सिंह चीमा जी ने, इसमें मैं उस प्रेस वार्ता में और अधिकारियों वाली मीटिंग में नहीं था, उसमें उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आपके सम्मुख रखा था। और माननीय विधायक जी का कहना है, पूर्व विधायक जी का भी कहना है कि दिसंबर 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। इस बारे में इससे ज्यादा, क्योंकि इसको लेकर मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ठेकेदार से और ना विभाग से, क्योंकि माननीय विधायक जी और हम एक ही हैं। तो माननीय विधायक जी इस ओवरब्रिज की चीज को देख रहे हैं, उन्होंने बताया दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा है पूरा। मेरे साथ एक बड़ा क्वेश्चन है, आपने अभी बताया कि 4 लेन निर्माण हो रहा है रामनगर रोड पर, बावजूद उसके जनता की समस्या को देखते हुए रोड का निर्माण किया जा रहा है। काशीपुर का रोडवेज बस अड्डा ISBT के लिए कह रहे हैं कि सूट मिल की तरफ कहीं जमीन देख ली है, लेकिन स्थिति ये है कि पिछले 6 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं है पूरे रोडवेज में। कैसी के यात्री आ रहे हैं, पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि बसें नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि निर्माण हो रहा है। स्थिति यह है कि यात्री परेशान हो रहा है। ऐसे में काशीपुर की एक बड़ी गंभीर समस्या है रोडवेज। कहाँ सड़कों पर खड़े हो, कहाँ खड़े हो, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं शहर में सभी जगहों पर। उसकी वजह से क्या सोच रहे हैं? अगर रोडवेज बस अड्डे की बात, जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, इसको मैं अभी संज्ञान में ले लेता हूँ। ये अभी आपने मेरे संज्ञान में डाला है, इसका तो त्वरित निवारण कर देते हैं। और रही बात के नए रोडवेज बस अड्डे के निर्माण का, तो वो एक प्रक्रिया चल रही है। उसमें बाजपुर रोड पर और मुरादाबाद रोड पर जमीन को देखा जा रहा था और बताना सूत मिल सिडकुल के अंडर में है, उसका प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ था। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी प्रक्रिया के अंदर चल रहा है। उम्मीद है
कि इसमें से जो भी स्थान, क्योंकि जब भूमि का निर्धारण करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज देखी जाती है, और ये ISBT जो बनेगा, काशीपुर का बस अड्डा जो बनेगा, ये जन सुविधाओं के साथ एक बहुत ही आकर्षक और बेहतर तरीके से बनेगा। इस पर भी बनेगा, कब बनेगा, ये रोडवेज पे बदहाल है। नहीं, इस रोडवेज पे आपने मेरे संज्ञान में डाला है, इसकी बदहाली के ऊपर भी बात करते हैं, और इसको जब तक बनकर वो तैयार होगा वो बात की बात है। फिलहाल यात्रीगण परेशान ना हो, उन्हें दिक्कतें ना हो, उनकी सुविधाओं में क्या कमी है, इस पर मैं 1-2 दिन के अंदर ही संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करता हूँ, मीटिंग कर देता हूँ। और दूसरा रोडवेज के ठीक सामने जो ROB के नीचे की जगह है, आप एक तरफ तो सौंदर्यकरण करा रहे हैं, लेकिन वो जगह ऐसी हो सकती है जहाँ बैडमिंटन कोर्ट या लोगों के लिए एक अच्छा फूड कोर्ट खोला जा सकता है, क्योंकि वो जगह केवल नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। रात्रि के समय माँ बहन वहाँ नहीं जा पाती है, ऐसे में क्या उस जगह पर उपयोग करेगा नगर निगम? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरफ सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। सौंदर्यीकरण होगा तो पूरे ROB के नीचे ही है। और जहाँ तक बात रही कि उसके नीचे फूड कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट स्टेडियम में बनेगा, उसका प्रपोजल भी जा चुका है, और एक पूरे स्टेडियम का दोबारा से कहना चाहिए नवनिर्माण का प्रपोजल जा चुका है। फूड कोर्ट की जहाँ तक बात है, हम 5 वेंडिंग जोन में हमने, आप मानकर चलिए कि 2 जगह पर फूड कोर्ट लिए हैं, 3 जगह पर फूड कोर्ट लिए हैं, 2 से 3 जगह पर। तो आप निश्चिंत रहिए, फूड कोर्ट वाली जगह पर बनाएंगे, बैडमिंटन वाली जगह पर बनाएंगे, ओवरब्रिज के नीचे सौंदर्यीकरण करेंगे, ग्रीनरी करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए जो होना चाहिए वो करेंगे, जो सुकून दे और शहर को सुंदर बनाने में जिसकी प्रकृति दिखाई दे। सर, अमृत योजना के तहत काशीपुर के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण किया गया, बड़े बड़े पार्क खोले गए, लेकिन उन पार्कों की ना तो रखरखाव है न देखभाल है। नतीजा ये हुआ कि शहर में जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, उन पार्कों में बड़ी बड़ी घासें होती हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, चोरी होनी शुरू हो गई है। विभिन्न जगहों पर नगर निगम ने ऐसे पार्कों को अपनी गोद में लिया है ताकि हम इसका रखरखाव करेंगे। क्या नगर निगम ये पहल करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही कहता हूँ कि O&M पे बात करता हूँ हमेशा मैं, कि किसी प्रोजेक्ट को आपने बना तो दिया, लेकिन उसके O&M के लिए क्या बात करी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए क्या बात करी। जैसे कि अभी द्रोणा सागर को हम हैंडओवर लेने जा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर इसी तरीके से प्लान करेंगे कि उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आए, फंड की कमी नहीं आए। जैसा गिरिताल प्रोजेक्ट को जब बनाया गया है तो उसका सुविधाओं के साथ साथ रेवेन्यू मॉडल को भी ध्यान में रखा गया है। तो अब रही बात रेलवे स्टेशन के पार्कों की, जो आपने कहा है, तो सबसे पहले तो रेलवे अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी कि इन पार्कों के मेंटेनेंस के लिए उनके पास क्या फंड आ रहा है। अगर उनके पास फंड आ रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम के पास बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर भी रहा है, और हमें करने में और भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सबसे तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिनकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस पे बात करूंगा। आपने ये मुद्दा मेरे संज्ञान में डाला है, आपने 2 मैटर मुझे दिए हैं, मैं दोनों मैटर पे अगले 2-4 दिन के अंदर ही बातचीत करके इन्हें हल करूंगा। कल अतिक्रमण हटाया गया था, उसमें वहाँ पर वो पर्ची दिखा रहे थे, वो पर्ची नगर निगम की थी, पर वहाँ पे जो पटवारी गए उन्होंने कहा कि ये फर्जी है, वो जो दी गई है स्लिप जो दी गई है, जो 150 रुपये मेले में जो दी गई है, जो मेले से बाहर जो वाला क्षेत्र यहाँ पर नगर निगम की 2 रसीद काटी जाती है, 150 रुपये उनसे लिए जा रहे हैं, और 75 रुपये बुलडोजर से सब कुछ हटा। कहाँ पर? तय चैती मेले के अंदर का तय बाजार का? अच्छा, ये आपने बताया। ये बाजारी वाले आपके ठेकेदार हैं, उनकी मनमानी पता चल रही है कि अब उन्होंने बाजार में जो 50 रुपए की रसीद काटते थे वो पर डे की, अब वो 150 रुपए। नहीं, इसका जवाब मैं नहीं पहले, अरे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो जवाब मुझसे ले लीजिए ना आप। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि कोई नया धनराशि लागू नहीं करी गई है, आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, आपको पता भी होना चाहिए 6x4 24 फीट ये आज का डिसाइड नहीं है। ये 10 साल से, जब से नगर निगम ने ठेका प्रथा बंद करी थी और खुद से रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया था अपने कर्मचारियों के द्वारा, तो 6x4 24 फुट की जगह का 50 रुपए तय था, वो आज भी 50 रुपया है। 24 फुट से 48 फुट तक का पैसा जो है 75 रुपया तय था, वो आज भी 75 रुपया है। 48 फुट से ऊपर की जगह का पैसा 150 रुपया था, वो आज भी 150 रुपया है। तो 50 रुपए वाले से 150 नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये छोटे छोटे व्यापारी हैं बेचारे, इन सबको अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। अगर सभी लोग 48 फुट से ऊपर 100 फुट की सड़क पर पटरी पे लगा लेंगे तो वो फल कहाँ हुआ?
वो तो एक आप समझिए ना कि बहुत बड़ा उन्होंने एक तरीके से जगह को घेर लिया। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप 75 और 150 रुपए की बात ही मत कीजिए। आप 24 फुट जगह कम नहीं होती है, ठेले का साइज भी 6x4 होता है। आप सड़क किनारे पे जो फड़ लगा रहे हैं वो 24 फीट ही लगाइए और मात्र 50 रुपए दीजिए। ठेकेदार की कोई एक मिनट, ठेकेदार की मनमानी नहीं है। आप सबसे पहले उस पर्ची को देखिएगा, अगर वो 150 रुपए की कटी हुई है तो उसी स्थान पर, अगर आप कर सकते हो, उसी स्थान पर जाइएगा और फिर उसकी जगह को देखिएगा, उसने कितनी जगह पर वो बैठा हुआ है। अगर वो 48 फुट से ऊपर बैठा है तो 150 रुपए की पर्ची ठीक है, और 48 फुट से कम पर बैठा हुआ है और फिर 150 रुपए की पर्ची कट गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं उसी घंटे में ठेका निरस्त कर दूंगा, उसी घंटे। कोई मनमानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं ब्लॉक की। लेकिन सर सवाल ये है कि जो पर्ची दी पर्ची गई है नगर निगम की कट रही है। अब आप, ये बात तो थी अलग जो उन्होंने साथ में जोड़ दी। अब आपका सवाल था नगर निगम के बाहर वाला, मेले के बाहर वाला। देखिए ऐसा है, पहली बात तो पूरा मेला जो है वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, और आप ही लोगों ने अभी कल भी इस पर बात की थी, और मैंने कहा था सबके सहयोग और सबके साथ। तो जो सम्भ्रांत लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे, बल्कि 3 दिन पहले बात की थी, सम्भ्रांत लोगों से जब पूछा गया तो वो भी चाहते हैं कि नगर निगम जो है वो इस मेले को आयोजित करे, क्योंकि मेले की आय बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं और बाहर से आने वाले दुकानदार कम हो गए हैं। ये बात। तो दूसरी बात, जो मेले का क्षेत्र है वो मेले का क्षेत्र है, वहां पर इस समय नगर निगम तय बाजारी नहीं लेगा। तय बाजारी लेगा जिसको प्रशासन ने तय बाजारी का ठेका किया है मेले के अंदर। मेले के क्षेत्र से बाहर नगर निगम का अधिकार है। अगर ऐसा हुआ है जो आपने बताया है तो मैं अभी इसका आपकी प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद संज्ञान लूंगा और इस तरीके से किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा। ये कहना था कि जैसी जब हम रसीद दे रहे हैं नगर निगम क्षेत्र में है, नगर निगम को हम रसीद भी दे रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन आया और यहाँ पर जेसीबी चलाकर सब ध्वस्त कर दिया। मैंने आपने अभी जैसे संज्ञान में डाला है, मैं इस प्रेस वार्ता के खत्म होने के बाद सबसे पहले संबंधित अधिकारियों से इस पर बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा। सर ये सड़क वाली बात मैं बात करना चाहूँगा। परसों एक जिक्र किया था प्रपोजल भेजा गया था 0 से 28 किलोमीटर का, क्या उसमें अब जो चेंजिंग है उसमें 4 किलोमीटर का चेंजिंग की है? 0 से 24, मैं बताना चाहता हूँ कि 0 से 28 किलोमीटर में 0 से 24 किलोमीटर का है, क्योंकि 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो नगर निगम, वो रामनगर क्षेत्र का है, जो सड़क अपने आप में पूरी ठीक है जहाँ से आप लोग जाते हैं। तो 0 शुरू होगा एमपी चौक से और 24 किलोमीटर आगे।